You are watching Poonch Live. हम तहसीलदार और तहसील एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करते हैं कि आज हमें यहाँ मार्केट में जो चेकिंग देखने को मिली, तो उस हवाले से हम यही गुजारिश करना चाहेंगे कि काफ़ी हद तक जो है वो मनमानी चल रही है, काफ़ी मनमानी चल रही है फ्रूट्स को लेकर, सब्जियों को लेकर। जो इस वक्त माह रमज़ान में इफ्तारी के टाइम हर एक शख्स अपने दस्तरखान पे लगाता है, उसमें फ्रूट सबसे पहले आता है, खजूर आता है, फिर उसके बाद सब्जियां जो हम मक्की की रोटी के साथ खाते हैं, रोज़ेदार जो दिन को रोज़ा रखते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि इस वक्त 1 किलोमीटर के फ़ैसले में 2000 रुपये पर कुंटल का फ़र्क आ रहा है। मैंने पहले भी गुजारिश की, मैं अब भी ये बात कह रहा हूँ कि यहाँ जो रेट है वो फ़िक्स नहीं है। मुर्गे का रेट फ़िक्स नहीं है, मटन का रेट फ़िक्स नहीं है, खजूर का रेट फ़िक्स नहीं है। तो एशियाई खुर्दमी जितनी भी इस वक्त है, मुझे एक बात समझ नहीं आती है। मैं ये गुजारिश में करना चाहूँगा डीसी साहब से कि क्या माह रमज़ान में ही रेट बदलते हैं? अरे भाई, माह रमज़ान में ही रेट नहीं बदलते हैं, रेट तो वो पहले के हैं। अब यहाँ क्या है कि यहाँ मनमानी चल रही है, तो इस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। मैं कहता हूँ कि जितना भी एक्स्ट्रा पैसा कोई दुकानदार गरीब से लूट रहा है, उसको उतना जुर्माना होना चाहिए ताकि वो पैसा रेड क्रॉस में जाए, वो गरीबों के काम आ सके। भाई यही इसका इलाज है। तो ये मेरी अपनी सबमिशन है। आगे के लिए हम ये फिर गुजारिश करेंगे कि डेली रूटीन चेक होना चाहिए दुकानदार को, रूटीन में रेट लिस्ट चेक होनी चाहिए, रूटीन में बिल्स चेक होने चाहिए कि क्या रेट पीछे से आया है, इसने अपना मुनाफा क्या रखा है, तो उस हिसाब से किसी गरीब का फ़ायदा हो सकता है। शुक्रिया। तो हमारे रमज़ान का महीना चल रहा है, तो ऑन द डायरेक्शन ऑफ वर्दी डिप्टी कमिश्नर पूंछ, उनकी हिदायत पे हमने आज मार्केट का दौरा किया, जिसमें हमारे नायब तहसीलदार, टीएसओ, पुलिस के एहलकारान, हम सारे लोगों ने मिलके मार्केट का दौरा किया और दुकानों की इंस्पेक्शन की। स्पेशली जो सब्ज़ी की दुकानें थी हमारी, उस पर हमने देखा बहुत सारी गली सड़ी चीज़ें भी उन्होंने रखी हुई थी, वो हमने ऑन स्पॉट डिस्ट्रॉय करवाई। और साथ में ये हिदायत भी दी गई है कि यूनिफॉर्म रेट लिस्ट एक बनेगी, जो फूड सप्लाई वाले भी देंगे, और वो लोग जहाँ से वो खरीदते हैं वहाँ से भी लिस्ट मिलती है उनको, वो डिस्प्ले करेंगे और यूनिफॉर्म रेट में बेचेंगे। प्लान भी हमने बहुत सारी दुकानों पे किए हैं, जिन दुकानों ने बहुत सारी मतलब पेरिशेबल आइटम्स जो हैं वो बिल्कुल ही ख़राब हालत में पड़ी हुई थी। किसी की गोभी ख़राब थी, किसी के पास संतरे ख़राब पड़े थे या टमाटर ख़राब थे, हमने ऑन स्पॉट डिस्ट्रॉय किए हैं। और फूड सप्लाई के जो टीएसओ साहब हैं उन्होंने उनको फ़ाइन भी किया है। उसके साथ साथ हमने देखा है बस स्टैंड वाले एरिया में बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट है, दुकानदारों ने बिल्कुल रोड के बीच में अपना सामान डिस्प्ले किया हुआ है। उनको भी हमने हिदायत जारी की गई है कि आइंदा अगर ऐसा पाया गया तो हम आपकी दुकानों को या तो सीज़ करेंगे या अंडर रूल जो है हम उन पे कार्रवाई करेंगे। जो भी एफआईआर वगैरह रजिस्टर होगी हम रजिस्टर करेंगे। दो तीन दिन पहले भी हमें ये खबर मौसूल हुई थी मीडिया के थ्रू ही, उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये इंस्पेक्शन भी की है। हमने बहुत सख्ती से उनको आज भी कहा है और आइंदा भी हमारी नज़र बनी रहेगी। अगर कहीं भी ऐसे कोई केसेस सामने आते हैं तो हम बाकायदा उस पर कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल ये कंटिन्यूसली रहेगी, रमज़ान में तो रहेगी, उसके बाद भी कंटिन्यूसली रहेगी। मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, ख़ासतौर पे दुकानदारों से, जो लोग रोड में सामान डिस्प्ले करते हैं, हार्डवेयर की दुकानों वालों ने, लोगों ने कुर्सियाँ या मैट सारे रोड में लगा के रखे हुए हैं, बिल्कुल टोटल इंक्रोचमेंट है। इस पे इंक्रोचमेंट के जो हमारा लैंड रेवेन्यू एक्ट है उसके तहत हम 25,000 रुपये फ़ाइन कर सकते हैं और हम फ़ाइन करेंगे भी। ये लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मेहरबानी करके रोडों में कोई भी चीज़ ना रखें जिससे जाम लगता है, यहाँ पे लोगों की आमदोरफ्त में दिक्कत आती है। दूसरा ये जो सब्ज़ी वाले हैं या करियाना स्टोर्स हैं जो भी रमज़ान के रिलेटेड चीज़ें बेचते हैं, उनको भी मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने बिल्कुल जायज़ रेट, जो जेन्युइन रेट हैं वही लगाएँ। अगर कहीं भी हमें महंगी या कहीं भी लूट खसोट की शिकायत आएगी, हम उसके तहत ज़ाब्ता उनके खिलाफ़ कार्रवाई करेंगे।